श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। जैसा कि दोस्तों आप सब जानते हो, कल है रविवार का दिन और रविवार के दिन पड़ रही है पूर्णिमा तिथि, जो कि बहुत ही खास और विशेष होती है। बस दोस्तों, आपको 5 कमल गट्टे से अचूक उपाय करना है। यदि आप इस उपाय करते हो तो कभी आपके जीवन में धन की कमी नहीं होगी। साथ ही साथ आपके घर में माता लक्ष्मी का वास होगा और आपके जीवन में कभी पैसों की किल्लत नहीं होगी। दोस्तों, इस वीडियो में आपको 4 उपाय बताए जाएंगे। पहला जो उपाय होगा धन प्राप्ति के लिए, दूसरा उपाय होगा बच्चों के लिए, तीसरा उपाय होगा मनोकामना पूर्ति के लिए और जो चौथा उपाय होगा वो होगा बीमारी के लिए। तो इन विशेष उपाय को अवश्य कीजिएगा। पूज्य गुरु जी कथा को सुनकर उपाय को अच्छे से समझाने का प्रयास करेंगे। तो आइए दोस्तों, जानते हैं उपाय कैसे करना है। पहला जो उपाय है दोस्तों, वह है धन प्राप्ति के लिए। अगर आपके जीवन में धन की बहुत ज़्यादा कमी है, पैसों की तंगी है, आर्थिक तंगी से बहुत ज़्यादा परेशान हो, माता लक्ष्मी का आपके घर में वास नहीं है, माता लक्ष्मी आपसे रूठी हुई है, तो इस उपाय को अवश्य कीजिए। इस उपाय को करने के लिए आपको लेने हैं 5 कमल गट्टे। साथ ही आपको लेना है 1 लोटा जल तांबे के पात्र में और 1 बेलपत्र आपको लेनी है। बेलपत्र कहीं से कटी फटी खंडित नहीं होनी चाहिए। अब दोस्तों, इस उपाय को आपको शाम के समय यानी प्रदोष काल में 6 से 7 के बीच में आप इस उपाय को कर लीजिए। अब आपको चले जाना है शिव जी के मंदिर में। शिव जी के मंदिर में जो आपके पास 5 कमल गट्टे हैं ना, वो आपको लोटे के जल में ही डाल देने हैं और साथ ही साथ 1 बेलपत्र जो है आपके पास, वो भी आपको लोटे के जल में डाल देना है। अब आपको उत्तर की तरफ मुंह करके खड़ा होना है और ये जो 1 लोटा जल है जिसमें आपने 5 कमल गट्टे 1 बेलपत्र डाला है, वो आपको शिवलिंग के ऊपर चंद्रेश्वर महादेव का नाम लेते हुए आपको धीरे धीरे समर्पित कर देना है। फिर आपको महादेव से प्रार्थना करनी है कि हमारे जीवन में धन की बहुत ज़्यादा समस्या चल रही है, माता लक्ष्मी का हमारे घर में वास नहीं है, माता लक्ष्मी हमसे रूठी हुई है। आप कुछ ऐसी कृपा करें कि माता लक्ष्मी का हमारे घर में वास हो जाए और हमारे जीवन में कभी धन की कमी ना हो। तो आपको ऐसी प्रार्थना करके, विनती करके आपको अपने घर पर आ जाना है। तो दोस्तों, बहुत ही छोटा सा विशेष उपाय है, इस उपाय को अवश्य कीजिएगा। अब जानते हैं अगले उपाय के बारे में। दोस्तों, अगला जो उपाय है वो है आपके बच्चों के लिए। अगर आपके बच्चे पढ़ाई नहीं करते हैं या फिर उनका जो दिमाग है बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, साथ ही दोस्तों अगर आपके बच्चों की आंखों पर चश्मा चढ़ा हुआ है, आपकी बच्चों की आंखें कमज़ोर है, तो इस उपाय को अवश्य कीजिए। इस उपाय को आपको 24 मार्च की रात्रि को 12 बजे करना है और अपने बच्चों से ही इस उपाय को कराना है। आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले अपने घर में खीर बना लीजिए थोड़ी सी और साथ ही आपको लेने हैं पीपल के पत्ते। 5 पीपल के पत्ते आपको लेने हैं। अब आप चले जाइए अपनी घर की छत पर, जहाँ भी आपको चंद्रदेव के दर्शन होते हो ना, वहाँ पर चले जाइए। और दोस्तों, इस उपाय को आपको रात के 12 बजे ही करना है, इस बात का विशेष ध्यान रखना। और इस उपाय को आपको अपने बच्चों से ही कराना है। अब आपने जो 5 पीपल के पत्ते लिए हैं, पीपल के पत्तों पर आपको थोड़ी थोड़ी खीर 5 पीपल के पत्ते पर रख लेनी है। अब आपको ये 5 पीपल के पत्ते अपनी छत पर ही लेकर जाने हैं जिस पर आपने खीर रखी है। सबसे पहला एक पत्ता लीजिए, एक पत्ते पर जो खीर रखी है थोड़ा सा अपने बच्चे को चटाइए। चटाने के बाद आप उससे कहिए, अपने बच्चे से कहिए कि चंद्रदेव के 1 मिनट तक दर्शन करें। और मतलब दोस्तों, जब एक पीपल के पत्ते की आप जब खीर चटाओगे ना अपने बच्चे को, तो आपके बच्चे को 1 मिनट तक चंद्रदेव के दर्शन करने हैं। अब दूसरे पीपल की पत्ते की खीर थोड़ी सी चटाइए, फिर 1 मिनट तक चंद्रदेव के दर्शन कराइए अपने बच्चे को। फिर तीसरे पीपल के पत्ते की थोड़ी सी खीर चटाइए, फिर 1 मिनट तक दर्शन कराइए, फिर चौथे की, फिर 5वें की। ऐसे ही आपको 5 पीपल के पत्ते की थोड़ी थोड़ी खीर चटानी है और 1-1 मिनट आपको चंद्रदेव के दर्शन कराने हैं। इस उपाय को रात्रि के 12 बजे ही करना है। यदि आप इस उपाय को अपने बच्चों से कराते हैं तो उसका दिमाग चलने लगेगा और उसकी जो आँखें हैं, आँखों पर चश्मा लगा हुआ है, वो भी हट जाएगा। तो इस विशेष उपाय को अपने बच्चों से ज़रूर करवाइएगा। और दोस्तों, जो आपके पास खीर बचेगी ना, वो आपको थोड़ी थोड़ी प्रसाद के रूप में सभी सदस्यों में बांट देनी है। अब जानते हैं दोस्तों अगले उपाय के बारे में। दोस्तों, अगला जो उपाय है वो है मनोकामना पूर्ति के लिए। यदि आपकी कोई मनोकामना है, चाहे वो धन को लेकर हो, व्यापार को लेकर हो, नौकरी को लेकर हो, या जीवन की अधूरी मनोकामना है आपकी काफ़ी दिनों से पूर्ण नहीं हुई है, तो इस उपाय को अवश्य कीजिए। इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले आपको लेना है 1 चावल का दाना। जो आप 1 चावल का दाना लोगे ना, वो खंडित नहीं होना चाहिए। साथ ही आपको लेना है एक बेलपत्र। अब बेलपत्र भी आपको खंडित नहीं लेनी है। साथ ही आपको लेना है 1 लोटा जल तांबे के पात्र में। अब इस उपाय को भी आपको शाम के समय यानी प्रदोष काल में शाम के 6 से 7 के बीच में आप इस उपाय को कर लीजिए। अब आपको चले जाना शिव जी के मंदिर में। शिव जी के मंदिर में जो आपके पास 1 चावल का दाना है ना, वो आपको शिवलिंग के ऊपर ही समर्पित कर देना है। अब जो आपके पास 1 बेलपत्र है, वो आपको चावल के दाने के ऊपर ही
चंद्रमौली महादेव का नाम लेते हुए समर्पित कर देना है। अब आपके पास जो 1 लोटा जल है वो आपको शिवलिंग के ऊपर अपनी मनोकामना कहते हुए जो भी आपकी मनोकामना है मनोकामना कहिए और इस लोटे के जल को चंद्रमौली महादेव का नाम लेते हुए और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए आपको शिवलिंग के ऊपर धीरे धीरे समर्पित कर देना है। फिर आपको 2 मिनट मंदिर में बैठना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना है। आपको दोबारा मनोकामना बोलनी है, जो भी आपकी मनोकामना विशेष है मनोकामना बोलिए और इस उपाय को करके अपने घर पर आ जाना है। दोस्तों बहुत ही अचूक और विशेष उपाय है। इस उपाय को यदि आप पूर्णिमा तिथि के दिन करते हो ना तो आपकी जो भी मनोकामना होगी वो 24 घंटे के अंदर पूरी हो जाएगी। तो इस विशेष उपाय को अवश्य कीजिएगा। अब जानते हैं अगले उपाय के बारे में। दोस्तों अगला जो उपाय है वो है रोग मुक्ति के लिए। यदि आपके घर में किसी व्यक्ति को छोटी छोटी बीमारी है, दमा जैसी बीमारी हो गई है या फिर उसे सांस लेने में दिक्कत होती है या फिर कैंसर जैसी बीमारी हो गई है तो आप इस उपाय को अवश्य कीजिए। इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले आपको अपने घर पर खीर बनानी है, साथ ही आपको लेने हैं 5 पीपल के पत्ते। अब इस उपाय को भी रात्रि के 12 बजे ही करना है। अब 5 पीपल के पत्तों पर आप थोड़ी थोड़ी खीर चंद्रमा की रोशनी में रख दीजिए और पूरी रात आपको वहीं पर रख देनी है। जब अगली सुबह हो ना तो आपको 5 पीपल के पत्ते की थोड़ी थोड़ी खीर आपको उस रोगी व्यक्ति को चटानी है जिसे श्वास लेने में दिक्कत हो रही है और दमा जैसी बीमारी है। तो उसे थोड़ी थोड़ी खीर चटा दीजिए, उसके बाद उसे थोड़ा सा पानी पिला दीजिए। अब जो भी खीर बचेगी ना पीपल के पत्तों पर उसे प्रसाद के रूप में सभी सदस्यों में बांट दीजिए। अब जो पीपल के पत्ते बचेंगे उसे आप पीपल के पेड़ के नीचे ही रख कर आ जाइए। तो दोस्तों ये वाला उपाय जो है रोग मुक्ति के लिए है। जिस भी व्यक्ति को दमा जैसी बीमारी है उसकी बीमारी ठीक हो जाएगी। तो इस उपाय को पूर्णिमा तिथि के दिन ही किया जाता है। इस उपाय को अवश्य कीजिएगा। तो दोस्तों ये थे कुछ विशेष उपाय जो आपको पूर्णिमा तिथि के दिन अवश्य ही करने हैं। अगर आपको जानकारी पसंद आई हो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव जरूर लिखें।